सभी बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपको पता है कि एएलपी की एग्जाम सिटी इन लोगों ने आउट कर दी है कि आपका पेपर कब कब और कहाँ कहाँ और किस शहर में होगा, ये सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी, जिनका 25 तारीख को पेपर है। और बहुत जल्दी अभी आरपीएफ एसआई का भी बच्चों जारी कर देंगे कि आपकी एग्जाम सिटी कहाँ है, और उसके बाद आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनकी भी एग्जाम डेट ऑलमोस्ट तो क्लियर है। अब बहुत बच्चों को बिलीव नहीं है, वैसे 8 जनवरी का उनको पता है, 8 जनवरी में आपका पेपर होना कंफर्म है, जो आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे हैं। तो आप अपनी तैयारी किस स्तर की कर रहे हो, ये आप लोगों को डिसाइड करना है, कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, और अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करके जाना है, क्योंकि पढ़ाई सबकी ऑलमोस्ट सेम सी ही है। अंतिम समय में अपना स्कोर को कैसे आप बूस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए वो चीजें दी हैं बेटा, इसमें मैं आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाने वाला हूँ, सिलेबस की कोई बात नहीं करने वाला हूँ, इस पर हमने बहुत चर्चा कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली, और आप लोगों ने भी बहुत कर ली। अब हमारा मेन मकसद है कि अगर हमें कट ऑफ क्लियर करनी है तो अंतिम समय में ये चीजें तो करके जानी ही है। अब वो चीजें क्या है वो चीज ये है मेरे भाई कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं आपको, तो मैथ्स का मेरा अपना खुद का अनुभव है कि मैं 6, 7, 8, 9 महीने से लगातार आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मार्च के आसपास हमने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए, तब से लेके हम आज तक मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो मेरा एक खुद का अनुभव है ना कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए हमने किस टाइप का मैथ पढ़ाया है, कितनी हमने रिसर्च करी है, प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से देखा है। और अगर कोई एग्जामिनर आपका पेपर सेट करेगा तो वो भी सबसे पहले क्या करेगा, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेगा, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में किस तरीके की कट ऑफ जाती है, कैसे पेपर्स आते हैं, तो किस तरीके से हमें पेपर सेट करना है। सेम उसी तरीके से जितना मेरा अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ एक सिलेक्शन किट तैयार करी है, जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो मैंने आप लोगों के लिए खुद 10 मॉक टेस्ट मैथ्स के बनाए हैं। यहां नाम मॉक टेस्ट दिया गया है बच्चों, लेकिन आप इसको नाम को मॉक टेस्ट को हटा देना यहां से, और मॉक टेस्ट को यहां से हटा देना। ये गलत नाम लिख दिया है, मैं इसको सही करवाऊंगा। ये सैंपल पेपर है बच्चों, ठीक है, ये गैस पेपर है। मेरी तरफ से मैं आपको मैथ्स के 10 सैंपल पेपर देने जा रहा हूं, 10 सैंपल पेपर, जिसमें क्या होंगे बेटा, मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग में बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में। मैथ्स का मैं पहले सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं। ये देने के बाद बेटा फिर उसके नीचे आंसर की होगी 35 क्वेश्चंस की, ANSWER आंसर की होगी बेटा। और आंसर की के बाद बेटा उस सैंपल पेपर के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, जो स्मार्ट सॉल्यूशन होगा। ये आपको मैं पूरी ई बुक बना के देने वाला हूं, पूरी ई बुक बना के देने वाला हूं। अभी एक पहले सैंपल जो मैंने पहला सैंपल पेपर बनवाया है, मैं उसका डेमो भी आपको देने वाला हूं कि किस तरीके का एक सैंपल पेपर मैंने आपको तैयार करें, 10 सैंपल पेपर मैंने आपके लिए तैयार करें, तो वो भी मैं आपको यहां देने वाला हूं मेरे भाई। अच्छा, अब बात तो ये हो गई सर, 10 मैंने मैथ्स के सैंपल पेपर वो बनाए हैं बेटा जिसकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, भाई ऐसे क्वेश्चंस बना के सेट करें मैंने आपको, 350 क्वेश्चंस दिए बेटा, क्योंकि 35 क्वेश्चन गुणा 10 कर दो तो 350 क्वेश्चन मैंने ऐसे तैयार करे हैं आप लोगों के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, टफ होंगे, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने डाला है बच्चों। कि वेरिएशन भी बहुत अच्छे से रखे मैंने क्वेश्चंस के, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि पेपर से पहले आपको ये 350 क्वेश्चन बहुत अच्छे से जरूर करके जाने, खुद से। क्वेश्चंस भी बाइलिंगुअल मैंने आपको दे दिए, आंसर की भी मैंने आपको दे दी, सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया, खुद से करने की अब आपको कोशिश करनी है। सर पेपर की पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम पर भेज दिया करो। मेरी बात को सुन लो, फिर मैं आपकी बात करूंगा बेटा। अच्छा, ये काम तो मैथ्स का हो गया सर। वही सेम काम बच्चों रीजनिंग वाले सर ने करा है, वही सेम काम आपके लिए 10 सैंपल पेपर बना के रीजनिंग के सेट किए गए हैं बेटा। 10 सैंपल पेपर किसके बना के सेट किए गए, रीजनिंग के, जो आपको ई बुक फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिसमें शॉर्टकट्स भी है, ट्रिक भी है, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है, और ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है सर, एक चीज ये क्लियर हो गई। वही सेम काम हम आपको जीके जीएस में देने वाले हैं बच्चों। ये 3 चीज हम आपको यहां देंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा, आपके सैंपल पेपर हो गए। ये क्या हो गए, आपके सैंपल पेपर हो गए, जो हमने आपके लिए टोटल 10 सैंपल पेपर तैयार करे हैं। जिस एक सैंपल पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे, तो ये टोटल आपके 1200 प्रश्न हो गए,
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो हमारा अब तक का जितना भी अनुभव है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल को लेके, वो सारा अनुभव हमने आपको इन 10 सैंपल पेपर में दे दिया है बच्चों। आपको पेपर से पहले इन्हें तो जरूर करके जाना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जिनसे आपको एक टाइम मैनेजमेंट भी पता लगेगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में आते हैं तो आपको उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये तो आपकी सैंपल पेपर की बात हो गई। अब इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज बनाई है बेटा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। वो थी बेटा आप लोगों के लिए मैथ्स के हैंड रिटन नोट। सर वो वाला मेरे को एक बार भेज देना, तो मैथ्स का एक बुक का जो वो बनाया था आपने, जल्दी भेजना, वो मेरे पास है नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैथ्स का भी मेरे पास आने वाला है, बुक का फॉर्मेट मैं आपको भी भेजने वाला हूं। तो आपके लिए मैंने खुद एक मैथ्स की जो एक हैंड रिटन नोट्स होते हैं, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करा है बच्चों मैंने। यहाँ नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप होते हैं, नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप होंगे आपके, एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब जितने भी सारे चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर लिए मैंने यहाँ। मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज करा है। वो सारी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूँ। भेज दिया सर वो आपने? सर बुक वाला ये नहीं, पुराना जो बनाया था मैथ्स का बुक का, पहले जो बनवाया था मैंने, वो वाला। अच्छा, ये सैंपल पेपर मैं आपको पहले खोल के दिखा देता हूं बेटा। ये जो सैंपल पेपर आप लोगों के लिए बना है, ये है आपके लिए, मैं दिखा देता हूं। ठीक है, ये मैथ्स का सैंपल पेपर है, पहले तो आप इसको देख लो। ठीक है, मैथ सैंपल पेपर बाई संजीव सर। तो ये सैंपल पेपर मैंने आप लोगों के लिए बना के तैयार करे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मिलेंगे 10। कितने मिलेंगे बेटा? 10 मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3। तो आप इसको सैंपल उसमें फॉर्मेट में देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो यहां से इस तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने तैयार करे हैं बाइलिंगुअल, आप देख सकते हो बेटा। ऐसे ही मैं आपको कितने देने वाला हूं? 10 देने वाला हूं, 10। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? सर जी कल रिकॉर्डेड क्लास चल रही थी। भाई मैं हूं तो सही, आज 9 बजे सभी बच्चों को मैथ्स की क्लास में जरूर जोड़ना है। आज 9 बजे बहुत जरूरी इवेंट है, आज रात का 9 बजे वाले। ठीक है, ये कहां मिलेगा? ये सारी चीजें बता रहा हूं बेटा। तो ये 10 सैंपल ऐसे मैंने क्वेश्चंस अरेंज करे बेटा, ये देख लो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल वही फॉर्मेट रखा है मैंने क्वेश्चंस का जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देख रहे हैं बेटा ये सारी चीजें, वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डेटा देखा है, उसी के आधार पर ये मैंने पूरा पेपर आप लोगों के लिए सेट करा है। ये पेपर से पहले आपको 101% करके जाना है। जाओगे करके या नहीं जाओगे? सभी बच्चों को करके जाना है पेपर से पहले। अब लास्ट में मैं दिखा देता हूँ, सब कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं, लास्ट में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे बेटा? ये आंसर्स मिलेंगे, पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का, 35 क्वेश्चन का आंसर क्या है ये आप देख लीजिएगा। और नीचे आपको यहाँ पर बेटा पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाला है, तो आप इस सॉल्यूशन को यहाँ से देख लीजिएगा, ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से आपको एक चीज यहाँ एक्सप्लेन करके दे दी है। तो ये आपको यहाँ पता लग गया। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं है सर, हम समझ गए कि ये ऐसे आपको मैं 10 सैंपल पेपर बना के दे रहा हूं। ये तो मैथ्स का हो गया बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे ही बच्चों आपको किसका मिलने वाला है? ऐसा ही सेम आपको रीजनिंग का मिलेगा मेरे भाई, रीजनिंग का सैंपल पेपर मिलेंगे आपको 10। और ऐसे ही सेम बेटा आपको किसके मिलने वाले हैं? जीके जीएस के। इसके साथ में मैंने अभी आपसे बोला था कि मैं आपको क्या देने वाला हूं भैया? मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद आपके लिए प्रिपेयर करे हैं। तो ये भी आप एक बार देख लो सभी बच्चे, ये भी एक बार देख लीजिए। ये आपके लिए मैंने मैथ्स की ये अंतिम समय के लिए बनाया है बेटा, पेपर से पहले ये चीजें करके चले जाओ। ये सिर्फ 8-10 दिन का खेल है, एक हफ्ते में पूरा आप सब कुछ कर लोगे। एक हफ्ते का ही मामला मैंने तैयार करके दिया है कि एग्जाम से पहले ये आपको करके जाना है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे मेरे आपको, शॉर्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक होंगी, कैलकुलेशन ट्रिक आपको बताई रखी है, और एग्जाम हॉल की अप्रोच मैंने आपको बता रखी है कि भाई एग्जाम से पहले आप पूरे मैथ्स का सिलेबस का तैयार करके जा सकते हो, रिवीजन करके जा सकते हो। तुम्हारे पास पीडीएफ होंगी बहुत सारी मैथ्स की, बहुत सारे बुक्स होंगी, बहुत सारे नोट्स होंगी। अगर मैं तुमसे बोलूं 24 घंटे पहले आप सारे नोट्स का रिवीजन कर रहे हो तो ये कर पाओगे? कर पाओगे? वो पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। है पॉसिबल, ये है पॉसिबल। मैंने जो आप लोगों के लिए बनाया है भाई, ये पॉसिबल है। तो वो कहां से निकलेगा? वो एक तो मैं ये रही, ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार करे मैथ्स के। अब देखना सही बच्चे बहुत अच्छे से। सबसे पहले नंबर सिस्टम आ जाएगा, तो ये आपको पता है
बस रिवीजन करना है कि अच्छा सर नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी रूट के अंदर कोई माइनस नंबर होगा तो इमेजिनरी नंबर होते हैं, और जो इस तरीके के रियल नंबर जो होते हैं ये इस तरीके होते हैं। रियल नंबर भी दो प्रकार का होता है, रेशनल और इरेशनल। मतलब परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या। रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो आपकी अपरमेय होती है, और जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होती है इस तरीके से वो सारी क्या होती है बेटा आपकी परमेय संख्या, रेशनल नंबर होते हैं। ये इस तरीके से इंटीजर क्या होते हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ सब कुछ अच्छे से बता दिया बेटा। ये बहुत अच्छे से एक चीज लिखी है, ये देख लो आप अच्छे से, ठीक है। यहाँ मैंने ये भी लिख के बता दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो एकमात्र सम संख्या कौन सी है, 2 है। ऐसे मैंने बीच बीच में ये पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके लिए जरूरी है। जैसे यहाँ मैंने आपको लिख दिया ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा। ऑड और इवन का करूंगा तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपके यहाँ लिख दी है, इसको देख लेना। वे संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है वो सम संख्या होती है, ये मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। मैंने ये भी बताया कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर कौन कितने होते हैं, 15 होते हैं। कोई पूछे 1 से 2 तक कितने होते हैं, 46 होते हैं। 1 से लेके 1000 तक तुमसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए सर 168 होते हैं। तो इस तरीके का मैंने पूरा मैथ्स का फॉर्मेट तैयार आपके लिए कर दिया है। कोई को प्राइम नंबर नहीं पता है आपको, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर आपको नहीं पता है वो क्या होते हैं, तो न तो प्राइम, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल मैंने यहां सब कुछ लिख के बता दिया आपको कि ये आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है मेरे भाई। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और ऐसे मैंने बीच बीच में ये बना के भी आपको डाल रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा एक ग्राफ सेट कराए कि भाई इनको भी आपको देख के जाना मेरे बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये बता दे सिंप्लीफिकेशन में, भाई सिंप्लीफिकेशन ये देखो, सिंप्लीफिकेशन में जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले लाइन ग्राफ अगर दिखाई दिया तो उसको सॉल्व करना है। बेटा क्लास नहीं चलेगी, क्लास नहीं चलेगी, क्लास नहीं चलेगी, अब बेवकूफ हो क्या, मूर्ख हो गया। क्लास डेली चल रही जो आज के लिए जरूरी चीज है उसे देख लो भाई मेरे, क्लास नहीं चलेगी क्या, चलेंगी, सारी क्लासेस चलेंगी। ये देख लो जो आपके एग्जाम से पहले जो आपको करके जाना है, जो आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं जिनसे एग्जाम क्रैक होगा, क्लास चलेंगी, डेली चलेंगी, रेगुलर बेसिस पे चलेंगी क्लास। इसके बारे में एक बार भी नहीं बोला कि सर ये कितनी बढ़िया चीज आपने बनाई है, कितनी मेहनत करी है। कॉपी में लिखाता है एक चीज, दिखाना सर वो कॉपी का जो मैंने लिखी थी। कितना भी समझा लो समझ में आता ही नहीं है तुम लोगों के यार। मैं यहां मेहनत कर रहा हूं, हर चीज लग रहा हूं 20 दिन से लगातार, और आप क्लास कब चलेगी। मैं किसी की मेहनत को देख के ये तो बोल दिया एक बार, हाँ सर आपने मेहनत करी है, क्लास कब चलेगी सर। ये देखो ये खुद से नोट्स बनाए मैंने, कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं। देखो ये रहे, फिर टाइप करवाए आप लोगों के लिए कि बच्चों को बाकी में फायदा मिले। ये देखो ये देखो, ये सेम चीज वही मिलेगी आपको, ये सेम चीज वही मिलेगी। ये देखो ये लिख रहे इंपोर्टेंट रिजल्ट 1 से 50 तक कितनी है, ये खुद के बनाए गए नोट्स है, देख लेना, ठीक है। ये पूरी कॉपी भर रही है, ये हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये सारे नोट्स हैं। उस मेहनत को नहीं कोई देखता यार, क्या कितनी मेहनत करी मैंने बच्चों के लिए, अभी भी लगा पड़ा हूं कि नहीं इनको वो कंटेंट वो चीजें दे जाऊं जिससे इनको बाकी में फायदा मिले। तो ये सिंप्लिसिटी कि आपको सॉरी ये सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका बेटा, ठीक है। अब ये पूरी चीजें मैंने यहां फिर इसके देखो ये सर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल मैंने पूरे लिख दिए हैं। तो देखो कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा ना मेरे को बड़ा बोलेगा यार सर आपने बाकी मेहनत करी है। ये सारे फॉर्मूले मैंने बना के यहां सेट कर दिए तुम्हारे। ये देखो अगर मान लो ये वाला फॉर्मूला आता नहीं आता, देखो ये वाली चीज x प्लस 1/x की वैल्यू ये दे रखी है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x, तो उसमें से कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना, 2 माइनस कर देना, बात खत्म। अगर माइनस वाला है तो कुछ नहीं करना, a स्क्वायर माइनस 4 करना, उसके ऊपर रूट लगा देना है। ये चीजें एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। ये वाली क्यूब वाला है तो कुछ नहीं करना है। अगर x भाई इसका मतलब यही तो है, ये जिसने पढ़ रखा है उसी को पता है, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो नहीं कर पाएगा। ये चीज दे रखी है आपको। एक दिन में पूरा ये एक्सप्लेन भी करूंगा पेपर से पहले, पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा पेपर से पहले कि कैसे आएगा एग्जाम में। जैसे ये है कि x प्लस 1/x की वैल्यू तुम्हें 3 दे दी और आपसे यहां पूछ लिया कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की रिजल्ट क्या होगा, तो तुम्हें क्या करना है कि देखो ये है, ये एक, यही तो ये एक की वैल्यू, तो इसका क्या करना है आपको क्यूब करना है। 3 का क्यूब करूंगा 27 आएगा, 3 गुणा 3 करना है, तो 27 में से 9 माइनस कर देना है, आंसर मिल जाएगा 18 है। हो गया आंसर। ये सारे रिजल्ट मैंने यहां लिखे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए पूरा डेटा यहां बनाया, देख लो। ये मान लो अगर ये भी आया x5 ये, तो ये सारे रिजल्ट्स मैंने आपको यहां बना के दे दिए बच्चों, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। फिर सर्ट्स एंड इंडिसेस के ये भी पूरे रिजल्ट्स मैंने यहां लिख दिए आप लोगों के लिए। तो ये बेटा आपके लिए मैंने a की पावर 0 दे रखी होगी तो क्या होगा 1, मतलब a की पावर क्या है, मैं आपसे बोल दूं 27 की पावर 0, तो इसका आंसर 1 होगा। a क्या मैंने, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप मान लो a की वैल्यू 7 है, 7 की पावर 0, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा सर। 7 की पावर 0 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से तो एक एक चीज मैंने यहां अरेंज करी हुई है। अच्छा अब देखो
ये तो मैंने स्क्वायर रूट का वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है ये भी यहाँ मैंने कितने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके यहाँ दिया हुआ है बेटा, ठीक है। चलो कंपेंडेंट डिपेंडेंट ये वाला रूट, ये मैंने सारे चैप्टर यहाँ आपके करें, ये एलिगेशन भी मैंने आपको बता रखा है। अब ये सारे नोट्स खोल के नहीं दिखाऊंगा, फिर वो मेहनत। अब देखो लास्ट में आ जाओ, यहाँ देखो पूरे बहुत अच्छे। अब देखो ये वाले नोट्स देख लो एक बार, ये तुम्हारे लिए कितने जरूरी नोट्स बनाए मैंने आपके लिए। जैसे आपको स्क्वायर के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लो, स्क्वायर वर्ग ये आ जाएगा, वर्ग क्या होता है ये मैंने यहाँ बता दिया आपको, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं ये यहाँ आपको दे दिए मैंने फॉर्मूले सारे। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है, पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है, और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो भी बता दी। फिर रेक्टेंगल के बारे में मैंने पूरा यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये पूरा बता दिया। पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल कैसे निकालोगे ये मैंने आपको यहाँ फिगर देके भी समझा दिया है, ठीक है बच्चों। ये सर्किल के बारे में मैंने यहाँ पूरा बता दिया, सर्किल के बारे में। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। अब किसी को अच्छा लगेगा किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बेटा मैंने तो पूरी मेहनत करी है ईमानदारी से। अब तुम्हें कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है ये तुम लोग डिसाइड करिए, ठीक है, बट फायदा आपको बहुत मिलेगा। जैसे अब देखो ये रोम्बस आ गया, तो रोम्बस के बारे में मैंने यहाँ पूरा बता दिया। ये तो सारे नोट्स आपने देख लिए ना, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये पॉलीगन के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, रेगुलर पॉलीगन जो है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन ये सारे बता दिए। पॉलीगन के बारे में मैंने आपको बता दिया, हेक्सागन के बारे में यहाँ आपको बता दिया है पूरा, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम, अब यहाँ क्यूबॉइड के बारे में बता दिया कि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, लिटिल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, क्यूब का क्या होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बना के दे दी हैं, ठीक है। ये कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया बच्चों, बहुत दिनों से लगा हुआ था। सैंपल पेपर भी दिखा दिया, अपनी ये किताब भी दिखा दी, ये वाली किताब भी दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, ठीक है। पेपर से पहले एक बार इन सभी को मैं एक मैराथन ले लूंगा, 7, 8, 10, 12 घंटे की, सब एक साथ और तुम्हें करवा दूंगा जब पेपर देने जाओगे उससे पहले। जैसे 2 तारीख को पेपर है आपका, तो 1 तारीख को करवा दूंगा, या उससे एक दिन पहले करवा दूंगा, मैं खुद भी करवा दूंगा। लेकिन आपको अभी से इन्हें बहुत अच्छे से करना है, काम करना है, इनके नोट्स बनाने। अब मैंने सोचा था कि भाई या तो इसे मैं फ्री में दे दूं आप लोगों को, या आपको कुछ पैसे में दूं। अब तुम लोग बताओ कि फ्री में भी मैं दे सकता था, लेकिन फ्री में मैं इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं बेटा कि बाकी में मेहनत करी है हमने, जिस मेहनत का आपको भी लगे कि भाई ये चीज फ्री में नहीं मिल रही। अगर जो बच्चा फ्री में लेगा ना इसको, तो तुम में से सभी बच्चे इसको फ्री में ले लेंगे, लेकिन इसको पढ़ के कोई नहीं जाएगा, उसमें से पढ़ेगा वही जो इसकी वैल्यू समझेगा, और जो इसकी वैल्यू समझेगा वो इसको खरीद भी लेगा, वो इसको खरीद भी लेगा कि नहीं भाई मुझे तो एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम क्लियर करने से पहले मुझे कुछ ऐसी डोज मिलती है जिससे मेरा स्कोर भी बूस्ट होता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं इसको करके गया तो मुझे एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हमने कुछ पैसे रखे आप लोगों के लिए। तो अब मुझे फ्री में तो मत बोलना, फ्री में मत बोलना, ठीक है। पैसे में दूंगा, लेकिन बहुत कम पैसे में दूंगा, जितने में आप बोल दोगे उतने में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत करिए इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा। अब तुम बताओ कितना इसका अमाउंट रखना चाहिए, जिसमें मैं आपको ये वाली किताब भी दूंगा बेटा, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये वाली किताब, ये वाली किताब, ये वाली किताब सब कुछ देने वाला हूं। प्लस एक और चीज मैं बता रहा हूं, वो बनके तैयार नहीं हुआ है, आपको इसी में 1000 ये मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा काम चल रहा है, अभी काम कंप्लीट नहीं होता इसलिए मैंने बोला नहीं है। 1000 जीके जीएस के 1 लाइनर हम आपको इसमें ऐड करके दे देंगे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी काम चल रहा है उस पर 1 लाइनर बने नहीं है बच्चों, कंप्लीट नहीं हुए, 2 से 3 दिन लगेंगे, तो इसलिए मैंने वो बात बोली नहीं है आपसे। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं बोल देता हूं। तो आपके लिए बेटा ये मैं 1000 1 लाइनर वो निकाल रहा हूं जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए बिल्कुल जरूरी है। भाई तुम इसको पढ़ के चलो, यहां से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, वो चीजें आपको यहां देने वाला हूं, ठीक है। तो आप सभी ने बोल दिया, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा। मैं अमित अम्बेडकर की बात को पकड़ लेता हूं, उन्होंने 199 बोला है, तो अमित साहब अम्बेडकर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मैं इतने ही प्राइस में ये चीज दे दूंगा। आपने बोली इसलिए मैंने ये प्राइस रखा है, ठीक है। अब कोई 150 में बोलेगा, कोई 199 बोलेगा, कोई 100 कुछ भी बोलेगा, तो इसकी कीमत बहुत कम है बेटा, 200 रुपए कुछ भी नहीं होते हैं। तो मार्केट में भी जाओगे 200 रुपए की पेट्रोल डलवा लोगे, फोन में रिचार्ज भी करवाओगे तो 200 रुपए का रिचार्ज नहीं होगा पूरे महीने का। और तुम अभी भी ये सोचो सर कैसे करना है, कहां से करना है, ले ना ले, और ऊपर डिपेंड करता हूं। मैं ये कह रहा हूं अभी जाओ, तुरंत जाओ, सभी बच्चे अभी खरीद लो। कहां मिलेगा अब ये सुन लो, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी। कुछ भी नहीं करना है आपको, टीटीआई स्टडी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। टीटीआई स्टडी के नाम से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। लॉगिन आप तब करेंगे, पहले आपको साइन अप करना है। अगर आपने साइन अप कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो पहले साइन अप करो, अपना नंबर डालना,
अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम डालना, साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद जैसे ही एप्लीकेशन को खोलोगे तो पेड बैच में चले जाना बेटा, वहां आपको ये बैच दिखाई दे जाएगा और वहां से सीधे वाई कर लेना, वहां से सीधे वाई कर लेना मात्र 199 रुपए में। कोई दिक्कत समस्या आए खरीदने में तो 80 777 26 754 पर कॉल कर लेना, यहां आपको बता दिया जाएगा कोई भी दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, ये मैंने सारी बात बता दी और मेरी बात को सुन के जाना। आज सभी बच्चों को 9 बजे मैथ्स की क्लास में जरूर 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 आना है, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है बेटा। 199 मनीषा प्रजापति, अब मेरे से कुछ मत बोला, वो मैंने फाइनल कर दिया है। रात को 9 बजे मैथ्स की क्लास में कौन कौन आ रहा है मुझे ये बता दो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सभी बच्चों को 9 बजे मैथ्स की क्लास में जरूर 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 आना, जब मैं बोल रहा हूं तो आपको आना ही पड़ेगा। कांस्टेबल कट ऑफ कब जाएगी, मैं इस पर कल प्लान कर रहा हूँ कि कांस्टेबल का सेफ स्कोर मैं आपको बताऊं बच्चों, ठीक है, मैं इसके लिए प्लान कर रहा हूं। सबको ये बेटा जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको 199 पे करेंगे तभी जाके आपको ये चीजें मिलेंगी, कोई भी बच्चा हो, सभी बच्चों को, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही। 9 बजे मैथ्स की क्लास में सभी बच्चे जरूर आएंगे, बहुत बड़ा सरप्राइज है और बहुत सारी चीजें मैं आपको उसमें बताने वाला हूं 9 बजे मैथ्स की क्लास में। और स्पीड डिस्टेंस टाइम पूरे चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ दे दूंगा, एक क्लास में संपूर्ण निचोड़ स्पीड डिस्टेंस टाइम का। सभी बच्चे जरूर आना। थैंक यू वेरी मच। ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको इससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सभी बच्चे जाके जरूर बाई करें। मैं पर्सनली आपसे बोल रहा हूं आपको यहां से बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद बच्चों। हाँ जीके जीएस बायलैंग्वेज है बेटा, जीके हर एक चीज बायलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी यहां से, ठीक है, हर एक चीज बायलैंग्वेज है। स्टडी पॉइंट दोबारा मत बोलना ये बात, मैं सारी चीजें बता दी, ठीक है। लक्ष्मी पटेल प्लीज, नहीं वो बेटा इसी में मिलेगा। मनीषा जो 1000 जीके जीएस के मैंने क्वेश्चन आपसे बोले हैं वो इसी में इनबिल्ड होंगे। जीके जीएस के 1000 क्वेश्चन नहीं है, वो वन लाइनर टाइप के आपको बना के हम देने वाले हैं, वन लाइनर, ठीक है, वो इसी में है, ठीक है। वो बन के तैयार नहीं होते इसलिए मैंने ये बात ऐड नहीं करी थी, बट आपको ये भी हम देने वाले हैं। जो बच्चा इसको ले लेगा वो उसको ऑलरेडी अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भाई थैंक यू। किसी को प्रिंट आउट निकलवाना है तो प्रिंट आउट निकलवा के भी पढ़ सकते हैं, वो व्हाइट बैकग्राउंड पे प्रिंट आउट भी बिल्कुल बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और खुद डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ना चाहो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एसआई वाले भी खरीद सकते हैं, कांस्टेबल वाले बच्चे भी खरीद सकते हैं, दोनों बच्चे खरीद सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। मैथ्स